हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 5 सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेज से। तो इम्पॉर्टेंट डेज पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे जितने हम अब तक कर चुके हैं, और लास्ट में हम देखेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे। 1 सितंबर को आता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 1 से लेकर 7 सितंबर तक जो होता है, और इसका थीम था न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे। थीम था कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। 3 सितंबर को आता है वर्ल्ड स्काईस्क्रैपर्स डे। अब चलते हैं हम आज के डे पे, 5 सितंबर पे। तो 5 सितंबर को आता है टीचर्स डे। मोस्टली सबको पता ही है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है। और टीचर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इसी दिन आता है बर्थडे ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। ये कौन थे? ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो टीचर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो नाम आंसर आ जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इसी दिन हम जो टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, तो उनके हम जो टीचर्स हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उनके एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, पेरिस पैरालंपिक्स की बात करें तो अभी तक पेरिस पैरालंपिक्स में हम कितने मेडल जीत चुके हैं? टोटल हम 24 मेडल्स जीत चुके हैं पेरिस पैरालंपिक्स के अंदर। तो 24 में से 5 हमने जीते हैं गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल कितने लिए हैं? 5। 9 हमने जीते हैं सिल्वर मेडल, 9 सिल्वर मेडल, और 10 हमने लिए हैं ब्रॉन्ज मेडल, राइट। तो टोटल हमने 24 मेडल्स अभी तक जीत लिए हैं पेरिस पैरालंपिक्स के अंदर। तो यहाँ पे लिस्ट दे रखी है गोल्ड मेडल की। अवनी लेखारा, कुमार नितेश, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह एंड धर्मवीर नैन। तो इन 5 ने जीता है गोल्ड मेडल। कैटेगरी कौन सी है? इस साइड दे रखी है कौन सी कैटेगरी में इन्होंने ये जीता है और कौन सा इवेंट परफॉर्म किया है। तो ये जो है इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। सिल्वर मेडल, अभी देखो जो गोल्ड मेडल है ना, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड मेडल की जो लिस्ट है उसको हमने याद करना है, और सिल्वर मेडल जो ब्रॉन्ज मेडल की लिस्ट है इसको भी जो है गो थ्रू करना है। पता होना चाहिए कि सिल्वर मेडल किसने लिया है, राइट, और ब्रॉन्ज मेडल में कितने लोग हैं और उनके नाम एक बार पढ़ लेना, राइट, क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक हम 24 मेडल्स ले चुके हैं, और इसके बाद अभी तो चल रहा है और कितने मेडल आएंगे तो वो लिस्ट लंबी हो जाएगी, तो याद करनी मुश्किल हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो गोल्ड मेडल की लिस्ट है उसको हम अच्छे से याद करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट मैंने दे रखी है, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। व्हाट इज डिजिटल भारत निधि? डिजिटल भारत निधि क्या है? ये डिजिटल भारत निधि, जो डिजिटल भारत निधि है ये एक फंड है। क्या है ये एक फंड है। अब इस फंड के थ्रू हम क्या करेंगे, हम जो टेलीकॉम सर्विसेज है उनको रिमोट एरियाज में प्रमोट करेंगे, रिमोट एरियाज तक पहुंचाएंगे हम अपनी टेलीकॉम सर्विसेज को थ्रू डिजिटल भारत निधि। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एंड इजी एक्सेस टू टेलीकॉम सर्विसेज इन अंडरसर्व्ड रीजन। सॉरी, अनडिजर्व नहीं, अंडरसर्व्ड रीजन। तो अंडरसर्व्ड जो रिमोट एरियाज है वहां पे हम टेलीकॉम सर्विसेज को पहुंचाएंगे, इजी एक्सेस करवाएंगे टेलीकॉम सर्विसेज का। तो जो डिजिटल भारत निधि है इसके फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स जो है वो इशू कर दिए गए हैं अंडर टेलीकॉम एक्ट 2023। तो ये जो डिजिटल भारत निधि स्कीम है ये किसको रिप्लेस करके आई है? ये आई है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को रिप्लेस करके। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड क्या था? ये भी एक तरह का फंड था जिसमें पैसा डाला जाता था और अल्टीमेटली उस पैसे को यूज किया जाता था टेलीकॉम सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए। तो सेम डिजिटल भारत निधि का काम है। तो ये भी एक तरह का फंड है
जिसमें पैसा डाला जाएगा। अब इसमें जो पैसा आएगा ना वो डायरेक्टली नहीं आएगा, वो कैसे आएगा, पहले पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, तो वहां से फिर पैसा अलॉट किया जाएगा डिजिटल भारत निधि को, राइट। तो फिर इसमें जो पैसा आएगा उस पैसे को यूज किया जाएगा कि जो हमारे अंडर सर्व्ड एरियाज है, रिमोट एरियाज है, वहां पे टेलीकॉम सर्विसेज को इजीली एक्सेस करवाना, राइट। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नमन वॉज लॉन्च्ड बाय प्रोजेक्ट नमन। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, हमारे इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी के जो चीफ है उपेंद्र त्रिवेदी जी, तो उन्होंने लॉन्च करा है प्रोजेक्ट नमन। तो प्रोजेक्ट नमन का काम क्या है, टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। जो हमारे पेंशनर्स है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, इजी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट देने के लिए ये जो प्रोजेक्ट नमन है वो लॉन्च किया गया है, राइट। तो इसके साथ साथ एक तो जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी फैमिलीज हैं उनको इजी एक्सेस दिया जाएगा, राइट। इसके साथ साथ जो स्पर्श स्कीम आई थी, स्पर्श जो स्कीम आई थी, स्पर्श क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, तो इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर प्रोजेक्ट नमन, राइट। तो जो स्पर्श स्कीम है इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे डिफेंस पेंशनर्स है उनकी फैमिलीज को सर्विसेज देने का काम वो भी प्रोजेक्ट नमन के अंडर किया जाएगा, राइट। तो इसमें एक डिजिटल पेंशन सिस्टम बनाया जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई पेंशनर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को वही पेंशन ट्रांसफर करने के लिए, जैसे उसकी वाइफ है तो उसको बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसको इजी करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट नमन है वो शुरू किया गया है। तो जो फर्स्ट फेज है इस प्रोजेक्ट की, इसमें 14 जो कॉमन सर्विस सेंटर है वो शुरू किए जाएंगे। 14 कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और कहाँ पे हैं ये, न्यू दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेंगलुरु, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सोगोर, गुंटूर, अहमदाबाद एंड बेंगलोर में। तो इनिशियली तो यहाँ पे 14 कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है ओपन किए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और आने वाले 2-3 सालों में, 2 to 3 इयर्स के अंदर, 2-3 सालों में ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है इनका नंबर बढ़ाया जाएगा। 200 तक ये जो कॉमन सर्विस सेंटर है अभी ये कर दिए जाएंगे, राइट। 200 तक कॉमन सर्विस सेंटर जो है ये ओपन किए जाएंगे आने वाले 2-3 सालों में, राइट। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस ये क्या है, एक डिजीज है, रिसेंटली न्यूज में है। तो केरला में इसका आउटब्रेक हुआ है, लेप्टोस्पायरोसिस। तो कहाँ पे इसका आउटब्रेक हुआ है, कौन सी स्टेट में, तो आंसर है केरला स्टेट में इसका रिसेंटली आउटब्रेक हुआ है लेप्टोस्पायरोसिस का। और केरला के अंदर इसकी वजह से 100 से ज्यादा डेथ हो चुकी है। आई थिंक 124 के आसपास जो केरला में है वो डेथ हो चुकी है लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से। क्या है ये लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि लेप्टोस्पायरोसिस जो है वो कौन सी डिजीज है, वायरल है, फंगल है, कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा वो बैक्टीरियल डिजीज है। तो लेप्टोस्पायरा नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। ये जो लेप्टोस्पायरा नाम का बैक्टीरिया है ये किसमें आ रहा है, ये होता है रैट में। तो रैट इन्फेक्ट होता है लेप्टोस्पायरा नाम के बैक्टीरिया से, तो वही रैट जब कांटेक्ट में आता है ह्यूमन के, अब देखो डायरेक्टली नहीं इसमें होता कि जैसे रैट ने काट दिया तो उससे लेप्टोस्पायरोसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, ये डिजीज स्प्रेड कैसे होती है कि जैसे जो इन्फेक्टेड रैट है, राइट, जो इन्फेक्टेड रैट है अगर वो यूरिन वगैरह करता है सॉइल में या वाटर में, जो इन्फेक्टेड है, राइट, जो इन्फेक्टेड है वो वाटर में या सॉइल में यूरिन करता है, तो उस केस में वो जो वाटर है या सॉइल है या कोई भी वेक्टर है जिसके थ्रू जो ह्यूमन कांटेक्ट में आते हैं, राइट, जैसे पानी है तो उसी पानी को यूज किया, ह्यूमन ने पी लिया या किसी भी तरह से उसको यूज किया, या सॉइल के कांटेक्ट में ह्यूमन आया, तो वो जो बैक्टीरिया होगा लेप्टोस्पायरा नाम का बैक्टीरिया जो है वो एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में, राइट। तो इसको रैट फीवर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रैट फीवर। तो इसको रैट फीवर भी
बोला जाता है। तो होता क्या है, अब रैट है, इसने कहीं पे भी सॉइल में या वाटर में कहीं पे यूरिन किया और वही सॉइल और वाटर जो है ये ह्यूमन के कांटेक्ट में आया, राइट, ह्यूमन इसके कांटेक्ट में आया, ये सॉइल एंड वाटर के, तो इसको किसी भी तरह से इसने यूज किया तो ये जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, राइट। तो सीवियर बॉडी एक होती है, फीवर होता है इससे, तो अगर इसको डायग्नोसिस किया जाए तो एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर इसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये डेडली डिजीज है, डेडली बैक्टीरिया है, राइट, तो इससे डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है, विच स्टेट प्लान्स टू डेवलप बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0। बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट डेवलप किया जाएगा, कौन सी स्टेट प्लान कर रही है बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्कल डेवलप करने का, तो ये प्लान कर रही है तेलंगाना स्टेट अंडर स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम। स्वदेश दर्शन जो स्कीम है, स्वदेश दर्शन जो स्कीम है ये कब आई थी, ये आई थी 2015 में। तो इसका एम क्या था स्वदेश दर्शन स्कीम का, इसका एम था टूरिज्म को बढ़ावा देना, राइट। तो जो टूरिज्म है, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना स्वदेश दर्शन स्कीम का मेन एम है। तो इसी स्कीम के अंदर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये जो बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट है ये डेवलप करने जा रही है तेलंगाना स्टेट। अभी उसने प्लान किया है, डेवलप किया नहीं है, अभी प्लान चल रहा है, तो बहुत जल्दी ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट एक डेवलप करेगी, कौन सी स्टेट, तेलंगाना स्टेट। नेक्स्ट है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कौन से एयरपोर्ट का नाम है, तो ये है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम। तो ये रिसेंटली न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि नवंबर में यहाँ से फर्स्ट फ्लाइट उड़ेगी कहाँ तक, कुआलालंपुर तक, राइट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फर्स्ट फ्लाइट कब उड़ेगी, नवंबर में, कहाँ तक की, कुआलालंपुर की वो होगी, राइट। नेक्स्ट है इंडो यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, नाम क्या है, इंडस एक्स। इंडस एक्स जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पे होने जा रही है, कौन सी दो कंट्रीज में, पता चल रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में है। इंडस इंडिया आ जाएगा और यूएसए यूएस आ जाएगा, यहाँ से इंडिया और यूएस के बीच की ये एक्सरसाइज है इंडस एक्स। कहाँ पे होने जा रही है, ये होने जा रही है कैलिफोर्निया के अंदर। और कौन सा एडिशन है इसका, अब वाला, ये वाला थर्ड एडिशन है। कब शुरू हुई थी ये, तो फर्स्ट टाइम ये शुरू हुई थी 2023 के अंदर। तो अभी जो होने जा रहा है ये इसका थर्ड एडिशन है इंडस एक्स एक्सरसाइज का। कहाँ पे, कैलिफोर्निया में। और इसका थीम क्या है, इसका थीम है हार्नेसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इनहांस क्रॉस बॉर्डर डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। तो ये है इसका थीम, जो थीम है इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीजा अमनेस्टी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। वीजा अमनेस्टी प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया गया है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। अब है क्या ये वीजा अमनेस्टी प्रोग्राम, वीजा अमनेस्टी प्रोग्राम के अंडर 2 महीने का टाइम दिया जाएगा लोगों को। कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं ये, 2 मंथ्स का। 1 सितंबर से ये शुरू हो गया है, 1 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का ये टाइम है। तो ये जो 2 महीने का टाइम है, इस टाइम पीरियड के बीच में जितने भी लोग यूएई में आए हैं और अब उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, तो इलीगली वो वहां पे रह रहे हैं, तो उनको इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो विदाउट एनी पनिशमेंट, बिना किसी पेनल्टी के यूएई को छोड़ सकते हैं, यूएई से बाहर जा सकते हैं लीगल तरीके से। तो 2 महीने का इन्होंने टाइम दिया है उन लोगों को जो लीगली आए थे यूएई के अंदर, वीजा लगवाकर लीगल तरीके से यूएई में उन्होंने एंट्री ली। उनका कितने भी टाइम का, 1, 2, 6 महीने का वीजा था, लेकिन अब उनका वीजा जो है वो एक्सपायर हो चुका है, इलीगली वहां पे रह रहे हैं। तो विदाउट पेनल्टी अब वो कंट्री को छोड़ सकते हैं, कंट्री आउट ले सकते हैं विदाउट एनी पेनल्टी। तो 2 महीने का उन लोगों को टाइम दिया है। और ये जो वीजा अमनेस्टी प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लीगली यूएई के अंदर आए थे, जो इलीगली आए थे उनके लिए ये जो है प्रोग्राम नहीं है, राइट। नेक्स्ट नेम द एआई प्रोजेक्ट विच वाज लॉन्च्ड बाय गूगल डीप माइंड। गूगल डीप माइंड ने लॉन्च करा है एआई प्रोजेक्ट 125 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। अब देखो
इंडिया में ये लॉन्च हुआ है। ये जो एआई प्रोजेक्ट है गूगल डीप माइंड्स ने जो लॉन्च किया है वो इंडिया में ही लॉन्च किया गया है, इंडिया के लिए ही ये लॉन्च किया गया है। तो 125 इंडियन लैंग्वेजेस को अब समझेगा ये। तो 125 इंडियन लैंग्वेज, हर स्टेट में अलग अलग जो है लैंग्वेज बोली जाती है हमारे यहाँ पे। इवन के एक स्टेट के अंदर ही 2-3 लैंग्वेज भी कई जगह पे बोली जाती है। ट्राइब्स है, हर ट्राइब की अपनी लैंग्वेज है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है। तो वही जो इंडियन अलग अलग लैंग्वेज है, उन लैंग्वेज में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरी लैंग्वेज में, तेलुगु में या किसी भी तमिल में, किसी और लैंग्वेज में आप सर्च कर रहे हो तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो गूगल सर्च करेगा अगर आप इन 25 इंडियन लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में गूगल पे सर्च करोगे, चाहे आप बोलकर करो चाहे आप टाइप करके करो। तो 125 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए एक एआई प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? गूगल डीप माइंड ने। राइट, इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च करा है? गूगल डीप माइंड ने लॉन्च करा है। कितनी लैंग्वेज के लिए? 125 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। तो इंडिया का ये गूगल डीप माइंड है जिसको लॉन्च किया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बोरनी। नाम क्या है इसका? नाम है बोरनी। बोरनी की फुल फॉर्म क्या है? मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया। तो अब देखो, लैंग्वेज डाटा की प्रॉब्लम आती है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो गूगल है, गूगल ने एक प्रोजेक्ट वानी भी ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट वानी लॉन्च किया है ये किसके साथ मिलकर किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर, और ART पार्क के साथ मिलकर। कौन सा? आर्ट पार्क। आर्ट पार्क क्या है? ART, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क के साथ मिलकर 2022 में जो प्रोजेक्ट वानी था ये लॉन्च किया था गूगल ने। राइट, प्रोजेक्ट वानी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो गूगल डीप माइंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो किसने लॉन्च किया है, कब लॉन्च करा है, कितनी लैंग्वेजेस के लिए लॉन्च हुआ है, और नाम क्या है प्रोजेक्ट का, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2022 के अंदर, नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था चैट जीपीटी। तो रिसेंटली ये न्यूज में था। न्यूज में क्यों था? क्योंकि अब चैट जीपीटी जो है इसके 200 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। तो जिसके चलते हुए ये न्यूज में था। अब कितने यूजर्स हैं कितने नहीं है ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन चैट जीपीटी लॉन्च कब हुआ था इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है जियो ब्रेन एआई स्वीट वॉज लॉन्च्ड बाय। जियो ब्रेन एआई स्वीट किसने लॉन्च करा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, रिलायंस जियो ने मिलकर लॉन्च करा है। तो किसने लॉन्च करा है इसको? रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो ने ये लॉन्च करा है जियो ब्रेन एआई स्वीट। तो रिलायंस जियो किसका है? अंबानी का है। राइट, so that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.